नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम टोटल 70 एमसीक्यूज देखेंगे। टॉप लेवल के एमसीक्यूज हैं और हाल फिलहाल के एमसीक्यूज हैं। करंट अफेयर्स की जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये सभी इसमें मिल जाएंगे आपको। नवंबर दिसंबर महीने का क्वेश्चन हम इस करंट अफेयर के सेक्शन में करने वाले हैं। टोटल 70 एमसीक्यूज। एक वीडियो और मैंने डाला हुआ है टॉप 50 एमसीक्यूज करके, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। अब उस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि अभी राज्योत्सव कब मनाया गया, डेट बताएंगे। क्योंकि हमेशा शुरुआती महीने में, शुरुआती दिन में ही हो जाता है, नवंबर में 1 नवंबर से। बट इस समय दिवाली पड़ गया तो डेट मैंने जानबूझ के पूछा और कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया। उनका मैं नाम बताता हूं। भूमि साहू जी बताएं 4 से 6 नवंबर। जी बिल्कुल। उसके बाद दीपा जी, रीता जी, अनिल कश्यप, ओके। ये सारे बच्चे ठीक है, पार्टिसिपेट किए। ऐसे क्वेश्चन के जवाब दिया करो। और भी बहुत सारे हैं, लगभग 300 कमेंट्स हो गए हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, दीपा चंद्रा, यूवी साहू। चालू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेक्शन। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन किया गया। यह क्रम कौन सा था? तो ये ध्यान रखिएगा, 24वां क्रम था। कौन सा? 24वां क्रम। ठीक, 25वां मत कर देना कि सर 1 नवंबर 2000 को भी तो मनाए होंगे। नहीं, अगले साल से मनाते हैं। जैसे पहला बर्थडे आप कब मनाओगे? जब आप पैदा हुए होगे, उसके 1 साल बीतने के बाद। इसीलिए 24 है, ना कि 25। तो 24वें क्रम का ये राज्योत्सव था। 24वें क्रम का राज्योत्सव था। कब से कब तक मनाया गया था? यही पिछले वीडियो में मेरा सवाल था। 4 से 6 नवंबर को कहाँ मनाया जाता है? हमेशा नवा रायपुर में और राज्योत्सव मैदान में। नवा रायपुर में राज्योत्सव मैदान। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 4 से 6 नवंबर। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का थीम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 रखा गया। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस प्रकार के कूट वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट सीजीपीएससी के जो भी पैटर्न है उस हिसाब से क्वेश्चन छाट के आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 से संबंधित सूची आपको मिलाना है। अध्यक्षता किसने की? विष्णुदेव साय, सीएम। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मोहन यादव। और मोहन यादव कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? जगदीप धनखड़। ये जगदीप धनखड़ कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन, ये पहले के साथ और ये दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्योत्सव में राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपका हमेशा एक सवाल रहता है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इतना वीडियो में बताने के बावजूद टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से है। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में व्हाट्सएप लिंक भी मैं डालूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक, और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी कर लिए हैं, अच्छे से तैयारी कर लिए हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं, तो उनको मैं इंसिस्ट करूंगा, और जिनकी तैयारी नहीं भी हुई उनको भी। तो 3 टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है। ठीक, ये आप जरूर परचेस करिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज। और ध्यान रखिए, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। आकाश सर आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, दोनों के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक, रैंक आप देख सकते हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। दूसरा, छत्तीसगढ़ जीके का करंट अफेयर, आप
कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए मार्केट में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डले हुए हैं, कोई नया क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करता, और पीएससी में फिर अब पुराने सवाल कम पूछे जा रहे हैं, नए सवाल जनरेट करके दिए जा रहे हैं। तो ऐसे नए सवाल ढूंढ ढूंढ कर लाए गए हैं, और मनीष सर इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। मनीष सर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा, दोनों टेस्ट में वीडियो एक्सप्लेनेशन है। तीसरा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का है, टोटल 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे करंट अफेयर्स के, 500 इंडियन का और 500 छत्तीसगढ़ का। तो ये भी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर रखा गया। तो तीनों टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको फुल सीजीवापम कोर्स परचेस करना है, सीजीपीएस सीप्री की उसमें तैयारी हो जाएगी, तो बाजू में साइड स्क्रीन में सब चीज आपको शो हो रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट वहीं से परचेस कर सकते हो। योगेन साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है। राज्योत्सव में राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने बात की जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी, इनके द्वारा सारा पुरस्कार वितरण किया गया है। ठीक, राज्य अलंकरण पुरस्कार कितने विधाओं में दिया जाता है? तो ध्यान रखना भी 36 विधाओं में, और टोटल अभी कितने लोगों को मिला है? लोगों की बात करें तो 37, और संस्थान की बात करें तो 4। तो 37 और 4 ये फिगर याद रखेंगे, ऐसी भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं, इसको याद रखेंगे। अगला साल, इस साल राज्य अलंकरण पुरस्कार कितने विधाओं में दिया था? 36 से क्लियर है। इस वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार कितने विभूतियों एवं संस्थानों को प्राप्त हुआ? तो 37 और 4। कितने? 37 और 4 याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अब लाइन से अगला 20-25 क्वेश्चन राज्योत्सव में जो पुरस्कार वितरित किए गए ना, राज्य अलंकरण पुरस्कार, वो हम याद करेंगे, और सभी को कुछ ना कुछ कोड या ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक बार बस आप पढ़ें और एग्जाम में देखें तो क्लिक कर जाए। ठीक, कई बच्चे बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आता, सब्सक्राइब भी कर लिए हैं और बेल भी ऑन कर लिए हैं, सब चीज कर लिए हैं, फिर भी तो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, 50-100 अलग प्रकार के चैनल होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो फिर यूट्यूब आपको इसी प्रकार के वीडियो सजेस्ट करेंगे। तो वीडियो को भी लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर ये सीरीज पसंद आए तो दूसरे का मेहनत का सम्मान करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा। ठीक, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बुटलू राम माथुरा। किनको? बुटलू राम माथुरा। बुटलू राम माथुरा याद रखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह बुटलू राम माथुरा। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किसको मिला है? राम नरेश यादव को। राम नरेश कर लेना उसको। तो राम लखन कितना आसान है, देखो राम लखन, राम और लखन से लखनलाल। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किसको? श्री राम नरेश यादव जी को। ठीक, यति यतन मन, ठीक है, तो यति यतन मन ये थोड़ा राइम करता हुआ वर्ड है, यति यतन मन, तो मन से रखना मनोहर गौशाला खैरागढ़, मनोहर गौशाला खैरागढ़। यति यतन लाल सम्मान किसको मिला है? मनोहर गौशाला खैरागढ़ को। मिनी माता, देखो मिनी सतनामी, मिनी सतनामी ये वर्ड राइम कर रहा है, ये भी याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा देखो एंड बैंड ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा ट्रिक बना दोगे तो फिर ट्रिक को याद रखना पड़ता है, ट्रिक को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाना पड़ता है। तो जो जैसा एकदम इजी पड़ जाए, तो मिनी सतनामी ऐसे लेट हो रहा है, तो मिनी माता सम्मान किसको मिला है? सतनामी महिला जागृति समिति कोहका दुर्ग को। ठीक, और गुरु घासीदास सम्मान किसको मिला है? राजेंद्र रंगीला। तो घास गीला हो जाता है, जैसे जो आमतौर पे क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो वहां से समझ आ जाएगा, घास गीला रहता है, तो गुरु घासीदास सम्मान श्री राजेंद्र रंगीला। ठीक, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया गया? देखो गुंडाधुर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और गुंडा डॉन ऐसे लेट कर सकते हो, गुंडा डॉन अगर हम वर्ड को काटें तो छोटा डॉन बोलते हैं, तो छोटा डॉन से रखना सुश्री छोटी मेहरा, छोटा डॉन से छोटी गुंडी ऐसे याद रख सकते हो, तो सुश्री छोटी मेहरा को गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया गया है। सवाल समझ आया, और जवाब भी मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। चलो एक बार पूरे 10 क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन कहाँ, कौन सा क्रम का था, ये बताइए? 24वां। कब से कब तक किया गया? 4 से 6 नवंबर। राज्योत्सव 2024 का थीम क्या था? अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। अध्यक्षता किसने की? विष्णुदेव साय ने। उद्घाटन समारोह में अतिथि कौन थे? मोहन यादव, जो कि MP के मुख्यमंत्री हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। राज्योत्सव में राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। ठीक, जगदीप धनखड़। राज्य अलंकरण पुरस्कार कितने विधाओं में दिया था? 36। कितने लोगों को मिला? अभी फिलहाल 37 विभूति और 4 संस्थान शामिल हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बुटलू राम माथुरा। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 से संबंधित सूची को मिलाइए। तो लखनलाल, राम लखन, यतन, मन,
मनोहर गौशाला खैरागढ़, मिनी सतनामी तो सतनामी महिला जागृति समिति कोहकादूर, घास गीला गुरु घासीदास सम्मान श्री राजेंद्र रंगीला। 10वां क्वेश्चन, किस व्यक्ति को गुंडादुर सम्मान मिला? तो गुंडा डॉन छोटी तो सुश्री छोटी मेहरा को गुंडादुर सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां, ठाकुर प्यारेलाल सिंह शशिकांत द्विवेदी, ठीक है, तो इसको मैं याद ऐसे ही रखते हैं, प्यार से दे दी। जैसे आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हैं, प्यार से दे दी, तो प्यार से दे दी, तो प्यार से प्यारे लाल, और दे दी से रखना द्विवेदी, शशिकांत द्विवेदी। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव श्री विकास कुमार, तो प्रवीर चंद से होशियार चंद याद कर लेना। होशियार चंद जो भी होशियार चंद होता है, हम लोग हमेशा होशियार चंद वर्ड को गलत ले लेते हैं, नेगेटिव रूप में ले लेते हैं, लेकिन जो होशियार चंद होता है वो विकास करता है ना, तो विकास कुमार, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद से होशियार चंद, जो होशियार रहेगा विकास करेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर, अब ये मैं अपने मित्र से याद कर लूँ, आप नॉर्मली याद कर लेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर को मिला है स से सुंदर और स से सत्य भामा। सुंदर लाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आडिल को मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आडिल। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान से 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले तो यही याद रखना, खूबचंद बघेल कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे? शिव कुमार चंद्रवंशी एवं खेमराज पटेल, ठीक है। तो अब जैसे याद किया अभी फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, तो खूब चंद बघेल, शिव कुमार चंद्रवंशी एवं खेमराज पटेल, क्लियर। नहीं तो ये खूबचंद बघेल वाला याद रहेगा, बाकी और कुछ याद नहीं रहेगा। पिछले बार वाला आई थिंक मेरे ख्याल से सबको याद होगा, खेदू वाला, खेदू रखो, ठीक। चलो, चक्रधर सम्मान किसे मिला है? पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर भिलाई, ठीक है। पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर, ठीक है। तो कोई भी चीज जैसे बोलते ना कि हाँ इसको पकड़ के कर, तो छत्तीसगढ़ी में इसको पकड़ने क्या बोलते हैं? धर, तो धर के कर, तो धर से रखना चक्रधर और कर से रखना सुधाकर, और ये शेवलीकर, ऐसे याद रह जाएगा। दाऊ मंदराजी, तो म से मंदराजी म से मंडावी, म से मंदराजी म से मंडावी, दाऊ मंदराजी सम्मान श्री पंडीराम मंडावी जी को मिला हुआ है। महाराजा अग्रसेन, तो अ से अग्रसेन और अ से ही अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन सम्मान किसे मिला है? श्री सियाराम अग्रवाल जी को। दानवीर भामा सा सम्मान सुभाष चंद्र अग्रवाल, तो भैया सुभाष चंद्र बोस से याद कर लेंगे कि वो दानवीर थे, तो दानवीर भामा शाह सम्मान सुभाष चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सब एक दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऐसे ही है। ज्यादातर क्वेश्चंस के ऑप्शन हमने वैसे ही रखे हैं, बट कोट में डालें ताकि एक क्वेश्चन में 4 आंसर आपके कवर हो जाए। तो नाम मात्र का 70 क्वेश्चन है, अगर वास्तविकता देखा जाए तो ये 100 क्वेश्चन के बराबर है, क्लियर। चलो 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वां, श्रीमती बिलासाबाई कैप्टन सम्मान श्री विनोद दास को मिला हुआ है। भंवर सिंह पोर्ते सम्मान छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को मिला है। धनवंतरी सम्मान डॉक्टर मनोहर लाल लहजा, तो इसको ऐसे याद कर लियो कि जैसे ही धन आता है लहजा बदल जाता है, ठीक। धनवंतरी सम्मान डॉक्टर मनोहर लाल लहजा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, सुने हो गाना? नहीं सुना, ठीक। स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार सुरेंद्र कुमार राठौर, शोभा सिंह और ललित कुमार नायक, इन तीनों को मिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सम्मान पन्ना लाल देवांगन एवं श्री बहोरी लाल देवांगन। अब ये मुझे वर्ड देखते ही साथ थोड़ा उठ पटांगा से याद लगा, बिसाहू से बसाहू ऐसे याद कर ले, बसाहू, ठीक है, बदबू करना। पन्नी में कोई चीज बहुत दिन तक रखे रहता है, सड़ जाता है, बसाता है पन्ना लाल, ठीक है। उसको फिर हम लोग बाहर देते हैं ताकि मत बसा है, तो बहोरी लाल देवांगन, तो बिसाहू दास से याद रख सकते हैं। करुणा माता हाथ खरगा प्रोत्साहन सम्मान सत्यनारायण देवांगन और अरुण मेहर। करुणा माता हाथ खरगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, हर चीज हाथ से ही करना रहता है, यही सत्य है। मतलब आप कोई काम को करना चाहते तो स्वयं आपको ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा वो काम, ठीक। अगर किसी काम को आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो खुद उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आप ही काम करेंगे तभी बनेगा काम। तो करुणा माता हाथ करगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके बदले दूसरा कोई पढ़ देगा तो हो जाएगा क्या? नहीं। तो यही सत्य है कि हर काम अपने हाथ से ही करना होता है। तो करुणा माता हाथ खरगा प्रोत्साहन सम्मान श्री सत्यनारायण देवांगन एवं श्री अरुण मेहर। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान श्री भगत गुलेरी, ठीक है। तो देखो जैसे देवदास बंजारे से बजारे से याद कर लेना, तो भगा भगा के बजाए, है ना, जैसे कोई ढोलक बजा दिए, कुछ बजा दिए, तो भगा भगा के बजाए किसी को ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो देवदास बंजारी स्मृति सम्मान श्री भगत गुलेरी। किशोर साहू सम्मान प्रकाश अवस्थी, ठीक। किशोर साहू सम्मान किसको मिला हुआ? प्रकाश अवस्थी को मिला हुआ है, ये याद रखेंगे। तो किशोर साहू जी, साहू सर, ठीक, आपके जीवन में क्या ला रहे हैं? प्रकाश ला रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। चलो
देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार सागेलाल रात्रे। ये देखो देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार है, नृत्य वाला है, तो श्री सागेलाल रात्रे। तो रात्र भर नृत्य किया ऐसे याद रख सकते हैं, रात्रे, श्री सागेलाल रात्रे। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, ये साहू सतीश, ये याद रखेंगे, अंतर है ना, बारीक अंतर है, उसको देखेंगे। किशोर साहू सम्मान और ये वाला राष्ट्रीय अलंकरण सतीश जैन। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान सुरेंद्र तिवारी एवं प्रकाश चंद्र पंत। इसको मैं ऐसे याद कर लिया, छेदीलाल से छेद याद रखना, ठीक, छेद कहीं पे छेद है मतलब वो सुरंग है, ठीक है, तो छेद छेदा वो क्या है, सुरंग है, तो सुरंग से सुरेंद्र तिवारी। और भैया सुरंग में आपको अंधेरा मिलेगा तो वहां प्रकाश की जरूरत होती है, प्रकाश नहीं रहता है, तो छेदीलाल से छेदा याद रख सकते हो, वहां सुरंग, छेदा मतलब सुरंग, और वहां प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश चंद्र पंत। लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान पीसी लाल यादव। अभी देखो मैं जगदलपुर गया था, जगदलपुर मीटअप किया हूँ, बस्तर मीटअप कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, वहां जो जितने भी मिले, तो जगदलपुर में भी अब देखो 5-6 दिन के लिए हम लोग निकल गए पूरा बस्तर दशहरा ट्रिप के लिए। अब वहां पे भी काम की याद आ रही थी, काम छूट गया, कैसे मैनेज किया जाए, तो साथ में क्या लेके गए थे, पीसी लेके गए थे, ठीक है, तो पीसी लाल यादव। तो लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान पीसी लाल यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदूलाल चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी वाला मोहन तिवारी और प्रिंट मीडिया वाला भोलाराम सिन्हा मेहर। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो म से मधुकर और म से ही मुकेश सिंह। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किसको मिला हुआ है, अतुल जैन को मिला हुआ है, तो सब साइड वाले ही ऑप्शन ही है, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान अतुल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, तो अ से अप्रवासी, अ से आनंद, अ से अप्रवासी, अ से आनंद, श्री आनंद कुमार पांडे। फिर लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, तो श्रीमती निर्मला ठाकुर। तो लक्ष्मण जी थे ना, राम जी थे, सब ये भगवान है, इन लोगों का हृदय एकदम निर्मल है, कोमल है, ठीक, सॉफ्ट हार्टेड है, तो लक्ष्मण निर्मल याद रख सकते हो। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती निर्मला ठाकुर। खुमान साव सम्मान, तो खुदू खुदू ऐसा रखना, तो खुमान साव सम्मान श्री दुष्यंत कुमार हरमुख। रानी अवंती बाई लोधी सम्मान अदिति कश्यप। तो अ से अवंती और अ से ही अदिति, अ से अवंती और अ से अदिति। रानी अवंती बाई लोधी सम्मान किसको मिला हुआ है, श्रीमती अदिति कश्यप को मिला हुआ है। ये 20 क्वेश्चन हो गए, किसके 20 क्वेश्चन हो गए। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा रहा हूं, और आप पहली बार देख रहे होंगे ना, तो मैं रिलेट करा के बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको एक बार में कंठस्थ ना हो। कंठस्थ करने के लिए इसी वीडियो को फिर बैक करना और दोबारा देखना, ठीक, 2-3 बार 4 बार देखोगे, खुद से पढ़ोगे दिमाग इधर उधर भटकेगा, उससे बेहतर है कि किसी दूसरे के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको सुन लो, तो उसमें देखना भी हो जाता है, पढ़ना भी हो जाता है, सुनना भी हो जाता है, 3 सेंसेस एक साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, याद रखने में आसानी होती है और लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। चलो 11वां क्वेश्चन, प्यारेलाल, प्यार से दे दिया, याद रखना, प्यारेलाल सिंह, शशिकांत द्विवेदी। महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान विकास कुमार, ज्यादा होशियार चंद्र रहेंगे तो विकास होगा, विकास कुमार। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर का, स से सुंदर, स से सत्यभामा आडिल, ओके। खूबचंद बघेल वाला शिव कुमार चंद्रवंशी एवं खेमराज पटेल, ख से खूबचंद, ख से खेमराज कर सकते हो। चक्रधर, धर के कर ऐसे याद किए थे, चक्रधर पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ शिवलीकर भिलाई। और दाऊ मंदराजी, तो म से मंदराजी और म से मंडावी। महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन अग्रवाल, दानवीर सुभाष चंद्र बोस दानवीर है, ऐसे याद किए थे। श्रीमती बिलासाबाई कैप्टन विनोद दास, भंवर सिंह पोरते सम्मान आदिवासी कल्याण संस्थान। धनवंतरी सम्मान, धन आता है लहजा बदल जाता है लहजा। स्वर्गीय महाराजा रामकृष्ण प्रताप सिंहदेव, ये सुरेंद्र कुमार राठौर, शोभा सिंह और ललित कुमार नायक। आगे देखते हैं बिसाहू महंत सम्मान, तो बिसाहू से बसाहू याद रख लेना। पन्नी, झिल्ली, झिल्ली कोई पन्नी बोलते हैं, बाहर दोगे साफ करना बाहर, तो बहोरी लाल देवांगन। करुणा माता हथकरघा, यही सत्य है, सारे काम खुद अपने हाथों से ही करना होता है, तो हाथ से ही करना होता है, यही सत्य है। हथकरघा प्रोत्साहन सत्यनारायण देवांगन। देवदास बंजारी स्मृति सम्मान श्री भगत गुलेरी, भगा भगा के बजाया ऐसा, तो भगत गुलेरी। किशोर साहू सम्मान श्री प्रकाश अवस्थी, तो साहू जी आपके जीवन में क्या ला रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं। देवदास बंजारी स्मृति पंथी नित्य पुरस्कार, नित्य रात्रि भर नित्य चल रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। कि सारू साही, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकार, सतीश जैन साहू सतीश। बैरिस्टर छेदीलाल, छेदी है, छेद है मतलब सुरंग है, सुरेंद्र, वहां प्रकाश नहीं होता, प्रकाश चंद्र पंत। लाला जगदलपुरी पीसी लेके गए थे जगदलपुर, तो पीसी लाल यादव। चंदूलाल चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी वाला मोहन तिवारी, और प्रिंट मीडिया एक अंग्रेजी है शायद, देख लेंगे, श्री भोलाराम सिन्हा मेहर है ना, एक हिंदी और एक अंग्रेजी आई थिंक। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार श्री मुकेश सिंह, तो मां से मधुकर और मां से मुकेश। और माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान अतुल जैन को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, अप्रवासी आनंद, अ से अप्रवासी, अ से आनंद, आनंद कुमार पांडे। लक्ष्मण मस्तूरिया एकदम निर्मल हृदय के, तो निर्मल कोमल, तो निर्मला ठाकुर। खुमान साव सम्मान खुदू खुदू याद रखना, तो खुमान साव
सम्मान श्री दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। अ से अवंतीबाई, अ से अदिति, ठीक, अवंतीबाई लोधी सम्मान श्रीमती अदिति कश्यप को मिला हुआ है। किसको? अदिति, ठीक, अ से अवंती और अ से अदिति। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितने करंट अफेयर्स बता रहा हूं काफी है, ठीक है, जितने करंट अफेयर्स बता रहा हूं काफी है, मोर देन इनफ है। हॉस्टल वार्डन में भी हम भरपूर प्रयास किए थे। जिसको करंट अफेयर बोला जाता है वो मैं आपको भरपूर करा के दे सकता हूँ। पीएससी का ट्रेंड है, आप कभी बार ट्रेंड ही बदल जाए तो अलग बात है। 3-4 साल 5 साल का पहले का पूछे तो फिर वो करंट अफेयर क्या हुआ, क्या करंट अफेयर हुआ उसका, है ना? तो सीजीपीएससी का ट्रेंड रहा है 12 से 15 महीने पहले तक का पूछा जाता है। मतलब हमको लगभग 1 साल और 3 महीने, लगभग 15 महीने तक के करंट अफेयर्स को देखना है। तो मैं सब चीज कवर करा दूंगा। कई बच्चे को कमेंट थे सर इतना काफी रहेगा क्या? बिल्कुल काफी रहेगा, जितना मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ बिल्कुल काफी रहेगा। तो जो पूछ रहे हैं वो निश्चिंत रहें। हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो भैया जितना देख के जाना है करंट अफेयर उतना ये है, इसके अलावा और नहीं देख पाओगे आप और ना ही देखना है, ठीक। समाधिवाद। चलो, चित्ररेखा सिन्हा को महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष एवं नारी उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एक्चुअली ये है चित्ररेखा सिंह को मिला है महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष वाला, कौन सा है? तो ये है बहादुर कलारीन सम्मान, माता बहादुर कलारीन सम्मान। ये बहादुर कलारीन की माची पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है शॉर्ट्स में, वो भी जाके देखेंगे आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके बारे में मैंने बताया था, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में जाता है? प्यार से सहलाना, प्यार से सहलाना से प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में जाता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। गुंडादुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुंडा खेल, पैरा एथलेटिक्स में, गुंडादुर खेल में। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, तो सुंदर साहित्य याद रखना, साहित्य सुंदर होता है तो सुंदर साहित्य से हिंदी साहित्य याद रख लेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य में। चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, राजा चक्रधर थे, है ना। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति सम्मान तो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया हिंदी में, और मिनी माता सम्मान महिला उत्थान में। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना व दलित उत्थान में, और देवदास बंजारी स्मृति लोक कला के क्षेत्र में है। लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीत में, और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, तो बैरिस्टर ही जुड़ा हुआ मतलब लॉ के क्षेत्र में दिया जाएगा, विधि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। राज्य का चौथा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 4 जिले इसमें शामिल हैं यहाँ तक, मतलब जो चौथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बोल रहे हैं ना, 4 जिले शामिल है और 4 वन मंडल शामिल है। 4 जिले भी शामिल है और 4 वन मंडल। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये चौथा है, याद रखेंगे। राज्य का चौथा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दे कि हाल फिलहाल की गणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर मौजूद है, कितने टाइगर मौजूद हैं ये बताएंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व याद रहेगा। तो टोटल ये 4 जिले इसमें कवर होते हैं। कितने जिले? 4 जिले। टोटल कितने जिले? 4 जिले। तो ये जो आप मैप देखेंगे ना छत्तीसगढ़ का, तो ये एमसीबी हो गया, फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कसाब, कसाब से याद रख लेना। तो म से एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, ठीक है। कसाब क्या था? एमसीबी था, समझ लो, है ना, कसाब। तो एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कसाब से क से कोरिया, सूरजपुर, और बी से बलराम, याद रख सकते हैं। तो ये 4 जिले में फैला हुआ और 4 वनमंडल भी इसमें आते हैं। 4 वनमंडल और 4 जिले, याद रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा है, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? देश के किस क्रम का है? 56वां, 56। तो बोले सर वो थर्ड वाला क्या बता रहे थे? वो सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। तो ये 56 नंबर का है। कौन से नंबर का? 56। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार राज्य के किस जिले में है? तो 4 जिले में है, बताया। कसाब तो था ही, और एमसीबी तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया, सूरजपुर। मैं एस से सरगुजा बता दिया कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एस से अगर सरगुजा बोल दिया होगा तो सूरजपुर होगा, ठीक है। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? बहुत आसान है, याद रखना, 28-29। कितना? 28-29। 28-29। 28-29 के बाद का राउंड फिगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज ठीक है, चल जाएगा। 28-29.387 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा और भी बफर जोन, कोर जोन में बदला हुआ है, बटा हुआ है, तो उसको याद नहीं रख रहे हैं। बट जो नेशनल पार्क में घुमा होगा, विचरण किया होगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
तो वो जानता होगा कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है। कोर जोन का रेट ज़्यादा होता है, जिप्सी में घूमे होंगे तो बफर जोन का कम होता है, वहाँ जानवर देखने के चांसेस कम मिलते हैं। ठीक, तो बस इसका टोटल क्षेत्रफल याद रखेंगे 2829 स्क्वायर किलोमीटर। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी का तिथि कब से कब तक तय किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। डेट बढ़ सकता है, अगर कई लोग नहीं बेचे पाए होंगे तो डेट बढ़ जाएगा। उसको अगर बढ़ जाएगा डेट तो हम लोग उस टाइम देख लेंगे। फिलहाल 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 याद रहेगा। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य धान खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो इस बात पर ध्यान देंगे, सामान्य धान और ग्रेड ए दो अलग अलग चीज है ना, दो अलग अलग चीज है। तो देखो छत्तीसगढ़ सरकार किस रेट में खरीद रही है? 3100 रुपए में। एमएसपी तय कितना है सामान्य धान का? तो वो है 2300 रुपए, और ग्रेड ए का 2320 रुपए। तो ये सर ये एक्स्ट्रा 800 रुपए कौन देगा? तो एक्स्ट्रा 800 रुपए ध्यान रखना, ये एक योजना के तहत, कृषक योजना के तहत ये किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो फिलहाल सामान्य धान खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो 2300 रुपए याद रहेगा, 2300 रुपए। तो बोले सर धान ग्रेड ए वाला अभी बताया 2320 रुपए, 20 रुपए का अंतर है। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य क्या रखा गया? तो ध्यान रखिएगा 160 लाख, मतलब 1,60,000 मीट्रिक टन है। ठीक है, 160 याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य क्या रखा गया है? 21 क्विंटल प्रति एकड़। एक एकड़ में 21 क्विंटल, ऐसा नहीं कि कितना भी क्विंटल बेच दो, एक लिमिट तय किया गया 21 क्विंटल। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? अभी इकोनॉमिक सर्वे पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा हो जाता है और इतने सारे डेटा हो जाता है कि याद रखना पाना मुश्किल है, उस वजह से बच्चे उसको पढ़ के नहीं जाते। एक टाइम था कि आर्थिक सर्वेक्षण से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2017-18 वाला पीएससी ध्यान करेंगे तो 24-25 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे पूछ दिए। तो ऐसे कभी भी ट्रेंड बदल जाता है, और ट्रेंड बदला मतलब आप गेम से बाहर, जो एकदम ट्रेंड के हिसाब से चलते रहता है, जैसे ही ट्रेंड बदलता है तो गेम से बाहर हो जाता है। तो अभी कोई भी क्षेत्र आप नहीं छोड़ेंगे, आप छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री और पॉलिटी एकदम डीप में पढ़ेंगे। अब पंचायती राज और नगरीय निकाय को भी पढ़ना, क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उसमें बदलाव हुए, तो स्वाभाविक सी बात है वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, आप आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं छोड़ेंगे। तो बोले सर क्या छोड़ना है? कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक, तो जहां जहां भी संभावना है वो सबको करके रख लो। दर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, दर्शन को भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक, चलो खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? 2739। कितने? 2739, इस बात को याद रखेंगे, 2739। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी की शुरुआत कहां से की गई? तो ध्यान रखेगा भाटा गांव बालोद। कहां? भाटा गांव बालोद। क्या? भाटा गांव बालोद। भाटा गांव बालोद से ये शुरुआत की गई है। और कौन किया उसका शुरुआत? सीएम। छत्तीसगढ़ के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो धुड़मा रास। यहीं पे धुड़वा डेरा भी मिलेगा। धुड़वा डेरा अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस हुआ है। इस पर मैं जब बस्तर गया था तो वीडियो भी बनाया। वहाँ 100 रुपये में आप कायाकिंग का मजा ले सकते हो, और दूसरे बाहर जगह जाओगे कायाकिंग का बहुत रेट रहता है, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये, ऐसे रेट रहते हैं बाहर जब गए। यहाँ 100 रुपये में, हालांकि कम दूरी में घुमाया गया। बाहर जाएंगे 2000-3000 रुपये लेते हैं, तो एक लंबा डिस्टेंस तय कराता है। कायाकिंग पतला सा बोट है, ठीक, कभी वीडियो डालेंगे उस पर, शॉर्ट्स पे। तो धुड़मा रास अभी फेमस है, धुड़मा रास याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किन दो गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे चित्रकोट और धुड़मा रास। चित्रकोट और धुड़मा रास। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का कौन सा सम्मान, पुलिस को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। ये बहुत गर्व की बात है, समझ लीजिएगा राज्य पुलिस के लिए। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। ठीक, तो ये टोटल हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, राज्य पुलिस को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। और ऐसे टोटल अब 12 राज्य हो गए, छत्तीसगढ़ को मिला के 12 राज्य हो गए जिनको ये सम्मान मिला, और राज्य पुलिस को मिलने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। जनजाति गौरव दिवस एवं अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में ये पार्टिसिपेट किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस एवं अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? जनजाति गौरव दिवस एवं अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो 15 से 16 नवंबर। और जितने भी डेट वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे मैं तो आगे चल के उसको एक साथ कवर करवा ही दूंगा, बट आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। जितने भी अलग अलग डेट मिल रहे हैं ना,
वो कंफ्यूजन तभी तक रहेगा जब तक अलग अलग है, जब तक बिखरा हुआ है। कोई चीज आप समेट दोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक पेज में जितने भी डेट वाले क्वेश्चन है ना, सबको एक जगह लिखना, याद कर लेना, ठीक है। देखना कैसे कंफ्यूजन दूर होता है। और नहीं तो मैं तो कवर कराऊंगा ही, बट आप आलस ना दिखाएं। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बसों के समय सारणी और रूट की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक, तो तुरंत ताजा बस का अपडेट मिले तो बस संगवारी ऐप, ठीक है, बस संगवारी ऐप, और ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये बस संगवारी ऐप। बोले सर उतने दूर से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देख लो, मन की आंखों से देखो। तो बस संगवारी ऐप, खैर मैं बस में ज़्यादा सफ़र नहीं करता तो इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ये है बस संगवारी ऐप, ठीक। जैसे ये देखो एग्जाम्पल फोटो में दिखा हुआ धमतरी राजनांदगांव, तो कब ट्रैवल करना है, कौन से टाइम में ट्रैवल करना है, सारा आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसको सीएम द्वारा स्टार्ट किया गया है 29 नवंबर 2024 से चालू है। 29 नवंबर 2024, 29 नवंबर 2024 में। तो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारा हम अभी कवर करा रहे हैं। बस संगवारी ऐप। छत्तीसगढ़ के किन जनजातियों को मुख्यमंत्री सम्मान विधि योजना का लाभ मिलेगा? तो देखो, जो पाठ पूजा करने वाली जनजाति है, लगभग पाठ पूजा से थोड़ा झाड़ फूक करने वाले ऐसे जो जनजाति हैं, उनको मुख्यमंत्री सम्मान विधि योजना के तहत निधि के तहत योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ किन जनजातियों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा? तो बैगा, गुनिया और सिरहा को, बैगा, गुनिया और सिरहा को मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 5,000 रुपए, ठीक है। कितना रुपए मिलेगा? 5,000 रुपए सालाना, ध्यान रहेगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बैगा, गुनिया और सिरहा जनजाति के लोगों को मुख्यमंत्री सम्मान विधि योजना के तहत कितने राशि का लाभ मिलेगा? 5,000 रुपए। 45 का सी। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो देखो, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं पुस्तक, शौर्यांजलि और एटलस, किससे संबंधित? वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एटलस, ये सभी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बन रहे फिल्म सिटी का नाम क्या रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल्म सिटी। तो चित्रोत्पला फिल्म सिटी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये चित्रोत्पला किसका नाम है। इतना तो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़े होंगे, और जिनको आता है वो बिल्कुल बकायदा पार्टिसिपेट किया करो, ठीक। तो उसमें मुझे बच्चों के नाम भी याद होते हैं कि हाँ एक्टिव, ये स्टूडेंट एक्टिव है। तो बिल्कुल कमेंट करना चित्रोत्पला, और ये भी बताना कि चित्रोत्पला ये कौन से समय में नाम पड़ा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बताएंगे आप लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में। रायपुर में ही जगह है उतना बड़ा, माना रायपुर है भी, बाकी जगह भी, बट रायपुर ज्यादा फेमस है सिटी, तो माना रायपुर में यहाँ रखेंगे। 54 एकड़ में, 54 एकड़ में ये बनाया जा रहा है, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ में बन रहे फिल्म सिटी के लिए केंद्र सरकार कितना राशि खर्च करेगी? फिल्म सिटी, देखो फिल्म सिटी ऐसा हो गया, आप आमतौर पे आंध्र प्रदेश गए होंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा, तो सारी शूटिंग वहीं हो जाती है। आजकल प्री वेडिंग शूट होता है, तो प्री वेडिंग शूट के लिए पहले से थीम बेस्ड एक बहुत अलग अलग लोकेशन होता है, एक ही जगह सब प्रकार के। बोले किसी को नाव में बैठ के फोटो खिंचाना है तो वहाँ नाव अवेलेबल हो जाएगा, पानी रहेगा। बोले किसी को अच्छा बिल्डिंग, अच्छा किचन, अच्छा रेस्टोरेंट, तो सारा जो भी लोकेशन होता है वो पहले से प्री वेडिंग के लिए तैयार किया गया है। बस वैसी फिल्म सिटी में जितने भी मूवीज में सीन होते हैं तो वो सब एक साथ, कहीं बार बार जाना ना पड़े, तो एक फिल्म सिटी में ही मूवी की शूटिंग हो जाती है ना। तो ऐसे फिल्म सिटी, तो ध्यान रखने 147.66 करोड़ रुपए इतना खर्च करेगी, इतना करोड़ रुपए, 147.66 करोड़ रुपए, ठीक है। दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो माँ अंगार मोती मेला, माँ अंगार मोती मेला, माँ अंगार मोती मेला धमतरी जिले में, ठीक। धमतरी जिले में अंगार मोती। मुहारा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? राजनांदगांव में। मुहारा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? राजनांदगांव में। याद रखेंगे, सबसे बड़ा मेला है वहाँ राजनांदगांव का, ठीक है। शिवनाथ नदी के तट पर लगता है, सबसे बड़ा मेला है। कब लगता है ये पूछा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा में, ठीक। कार्तिक पूर्णिमा में, अभी फिलहाल 14 से 16 नवंबर को लगा था, याद रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किस पर्वतारोही को 3,45,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? तो याद रखेंगे निशा यादव को। किसको? निशा यादव को। राउत नाचा महोत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राउत नाचा महोत्सव ये देखिए 1978 से स्टार्ट हुआ है, 1978 से स्टार्ट हुआ है, बिलासपुर से, बिलासपुर, याद रहेगा। और कहाँ से निकलता है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, ठीक, याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान यहाँ से निकलता है।
अभी कौन से नंबर का है? तो 47। अभी कौन से नंबर का है? 47। 1978 से स्टार्ट हुआ है। 78 से अभी देखो जो आयोजन हुआ दिवाली के टाइम, वो पड़ेगा 2024 में, है ना? 2024। तो 2024 और 78 माइनस करोगे तो वैसे ही आपका 46 तो आता ही आता है। साथ में पहली बार इसी दिन आयोजित किया गया, तो एक और जुड़ जाएगा, 46 + 1 टोटल 47। 47 नंबर का ये था। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से नंबर का है। तो राउत नाचा महोत्सव 2024 किस क्रम का आयोजन हुआ? तो 47वां। राउत नाचा महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो तिथि याद रखेंगे 23 से 24 नवंबर। 23 से 24 नवंबर, तो डेट याद रखेंगे 23 से 24 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउत नाचा महोत्सव 2024 के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता दल का नाम क्या है? 15,001 रुपए प्राप्त किए। 15,001 रुपए प्राप्त किए बसिया दल ने, और यही फर्स्ट प्राइज वाले हैं। ठीक है, 15,001 रुपए के साथ ये दोनों सेकंड प्राइज है। सेकंड प्राइज 11,001 रुपए मिला, और थर्ड प्राइज इन लोगों को मिला हुआ है। ठीक, तो बसिया दल। बिरसा मुंडा जयंती पर किस नाम से पद यात्रा का आयोजन किया गया है? जशपुर में 13 नवंबर को, याद रखेंगे, माटी के वीर पद यात्रा। माटी के वीर पद यात्रा कहां से? जशपुर से। कहां से? जशपुर से, याद रखेंगे। चलिए, 34वां राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? सेकंड रैंक। पहला कौन? एमपी। तीसरा कौन? तमिलनाडु। तो छत्तीसगढ़ का याद रख लेंगे, और पहला वाला एमपी का याद रख लेंगे। तीसरा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो पहला एमपी, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तमिलनाडु। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? द्वितीय। 34वां राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बिलासपुर जिले में। ठीक, 18 राज्य के लगभग 600 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया गया? तो सब नवंबर वाला ही है, 14 से 18 नवंबर। ठीक है, 14 से 18 नवंबर। 14 से 18 नवंबर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वां, छत्तीसगढ़ के किस चित्रकार को हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो बसंत साहू। बसंत साहू को। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार प्रदेश के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को एक साथ याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है? विष्णुदेव साय। और उपाध्यक्ष कौन है? राम विचार नेताम। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? हमारे सीएम जी। कौन? तो विष्णुदेव साय। और उपाध्यक्ष कौन है? तो राम विचार नेताम। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में जैविक खेती करने वाला रकबे के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा है 65,279 हेक्टेयर में। 65,279 हेक्टेयर में। माँ चित्रोत्पला गंगा महानदी आरती महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दरहा घाट चंद्रपुर में। कब? तो 12 नवंबर को। ठीक, दरहा घाट चंद्रपुर कब? 12 नवंबर को। और मेरा सवाल यह है कि चंद्रपुर अब कहाँ पड़ता है? अब कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे चंद्रपुर कौन से जिले में पड़ता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नागिन झरना, पाली कोरबा। नागिन झरना, पाली, जैसे बोलते हैं ना, नाग को पाल लिए भाई हम लोग, नाग को पाल लिए, नाग पाले इतने दिन से, तो नाग को पाल लिए से नागिन झरना पाली कोरबा से संबंधित है। फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर में है। टेक्सटाइल पार्क मुक्ताराज जांजगीर चांपा। मुक्ता मुफ्ती का जींस आता है, मुफ्ती। ठीक, लड़के जानते होंगे मुफ्ती का जींस आता है। मुफ्ती हो गया, नॉस्ट्रम हो गया, ये सब ब्लैकबेरी हो गया, ये सब जींस फेमस, तो ऐसे याद रख लेना। तो मुफ्ता, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वाला हो गया, तो मुफ्ता से मुक्ताराज जांजगीर चांपा। और मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बस्तर में। मेंद्री घूमर का मेरा एक वीडियो है गाना गाते हुए। ठीक, कौन सा गाना था? कोई नगमा कहीं गुंजा, कहा दिल ने ये तू आई। तो मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बस्तर। देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो बिलासपुर सेंट्रल जेल को। किसको? बिलासपुर सेंट्रल जेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संजय अग्रवाल जी। कौन? संजय अग्रवाल जी, न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय अग्रवाल, न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल। चिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखें, कुमार विश्व रंजन। और चिप्स का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। तो श्री कुमार विश्व रंजन, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर अजय मंडल को आईपीएल 2025 के लिए किस टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है? तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली कैपिटल्स। किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। दिल्ली कैपिटल, अजय मंडल। और शशांक सिंह, ये भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं। बताइएगा ये कौन सी टीम से खेलते हैं? इतने आईपीएल प्रेमी तो होंगे, देखते होंगे। ठीक,
तो इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। शशांक सिंह कौन सी टीम से खेलते हैं? ये टोटल 70 क्वेश्चन हुए, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बटन दबाना है, और ये भी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। तो कर्मों का फल मिले इसलिए लाइक करेंगे सेशन को, कमेंट करेंगे दबा के, ठीक। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई कोर्स खरीदना हो तो 8770123687 पर आप कांटेक्ट करेंगे। और जो 3 टेस्ट सीरीज मैंने बोला वो टेस्ट सीरीज इंसिस्ट करूंगा कि आप वो परचेस करें ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।